हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और आज के इस वीडियो में हम जो है रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें से, और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया हूँ वो अपनी कैटेगरी के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से है। प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी ना किसी अच्छे मेडिकल या तो फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा। कभी थोड़ा फास्ट हो जाए तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो आप बार बार देखिए, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखिए, बैक में जाइए और फिर चीज़ों को समझिए अच्छे से, है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैंने बच्चों इस पूरे सेक्शन को इस पूरे चैप्टर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम रोटेशनल डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों में से क्वेश्चंस जो हैं हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसमें जो डेटा गिवन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए, 2 बॉडीज, देखिए नीट में पूछा गया है, रीसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m। चलो भाई बना लो, ए एंड बी मास m एंड 2m बना लिया। आगे क्या बोलता है भाई, विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी। बिल्कुल सही, आई ए गिवन है, आई बी गिवन है और आई बी ज़्यादा है, चलो मान लिया। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही, हमसे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, इक्वल। काइनेटिक एनर्जी दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। क्लियर है। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इफ एल ए एंड एल बी देयर एंगुलर मोमेंटम देन। अच्छा, हमसे एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन पूछा है बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर है, देखना। हमको दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको दिया है काइनेटिक एनर्जी और हमको दिया एंगुलर मोमेंटम। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इन तीनों के बीच में रिलेशन में हो। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कौन सा वाला यहाँ पर लगाएं, बताओ फटाफट बताओ। 3-4 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। कौन कौन सा। नंबर 1 बताया था हाफ, क्या याद कीजिए एक बार, मैंने आपको बता चुका हूं। 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, और मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था बच्चों कि ये 3 फॉर्मूला है और तीनों को नहीं भूलना है। जब मौका पड़ेगा तब वहां पर आपको वो पूछा जा सकता है। तो यहां पर वो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद आया आप सभी को, एम वी स्क्वायर के जैसा। फिर उसके बाद अपन ने हाफ एल स्क्वायर बाय आई, ये भी अपन ने पढ़ा था। फिर हाफ आई ओमेगा, ये भी पढ़ा था, सॉरी एल ओमेगा, एल ओमेगा। तो इन तीनों फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है। अब मुझे बताइए कि इन तीनों फॉर्मूले में से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है इस क्वेश्चन में पूछा है। कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर लगाएं, काइनेटिक एनर्जी का जिसमें आई और एल हो। तो आई और एल, क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपन को यहां पर। तो बताइए क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2i, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। काइनेटिक एनर्जी यदि कांस्टेंट है तो एल स्क्वायर, जिसका आई ज्यादा होगा उसका एल ज्यादा होगा, जिसका एल ज्यादा होगा उसका आई ज्यादा होगा। भाई आई बी का ज्यादा है तो एल बी का ज्यादा होगा। तो ये हो गया खत्म, क्वेश्चन आंसर इज बी। बट हमें इन तीनों में से एक फॉर्मूले को सेलेक्ट करते आना चाहिए बच्चों, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। क्या बोला है, 2 मेटालिक डिस्क ए एंड बी, फटाफट बनाइए। ए है और दूसरा बी है, भाई साहब डिस्क है, बहुत सही। नेक्स्ट क्या बोला है हमसे, ऑफ डेंसिटी D1, इसका डेंसिटी D1, इसका डेंसिटी D2 रिस्पेक्टिवली, पजेस सेम मास, इसका मास Ma इज इक्वल टू Mb, बिल्कुल सही। एंड थिकनेस, बिल्कुल सही, इसका थिकनेस T मान लो A, इसका थिकनेस T भी बिल्कुल सही। इफ I1 एंड I2 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, देन I1 I2 के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2। याद आता है कि नहीं आता है। अच्छा मान लीजिए आपको एक्सिस गिवन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आप उसके सेंटर में से पास होता हो, जो एक्सियल एक्सिस होता है उसके एक्सिस में से पास होना है, उसको आप एक्सिस मान के आप उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए मास दोनों का सेम है, ये अपन को गिवन है, बहुत बढ़िया। हमें चाहिए दोनों का रेडियस बच्चों। रेडियस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, समझ आती है बात। तो अब रेडियस का रिलेशन कैसे निकालें, देखना।
दोनों का मास सेम है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो बताओ एम ए जो है वो क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, एम ए का वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब पाई R1 स्क्वायर ले लूँ इनटू उसका थिकनेस टी ले लेता हूँ इनटू उसका डेंसिटी। क्लियर है। मास ऑफ बी बताइए कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एरिया इनटू उसका थिकनेस इनटू उसका डेंसिटी, और ये दोनों क्या है, सेम। तो ये दोनों यदि सेम है तो देखिए डेंसिटी D1 और D2 है। क्लियर है। तो क्या क्या कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो देखिए अपने पास बचता क्या है, अपने पास बचता है R1 स्क्वायर D1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर D2। क्लियर है। तो R1 बाय R2, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 बाय D1। देखिए क्या हमको यहाँ पर रेडियस का रेशियो मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए हमको रेडियस मिल गया है तो अपन आगे सॉल्व करते हैं। आई ए की बात करूँ, यदि मैं आई ए की बात करूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, M1 R1, फिर आई बी की बात करूंगा तो M2 R2 का स्क्वायर। अब हमें दोनों का रेशियो चाहिए, है ना, मतलब I1 अपॉन I2 यदि मैं करूं तो M1 R1 स्क्वायर अपॉन M2 R2 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। M1 M2 तो सेम है, दोनों का मास सेम है, तो बेसिकली I1 बाय I2 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। अब बताइए R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर क्या है बच्चों, D2 बाय D1। तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू D2 बाय D1। हमें चाहिए क्या बच्चों, देन I1 चाहिए ना, तो I1 विल बी व्हाट, I1 विल बी I2 D2 बाय D1। सो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा सॉल्व करना है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें आप, बिल्कुल आंसर आएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। चलिए बच्चों जिसको थोड़ा फास्ट लगा हो वो स्लो करके देख सकता है। यहाँ आप ये देखिए पूरी स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए मैंने कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिस्क ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस R, भाई बना लो, ये डिस्क बना लिया, थिकनेस जो है रेडियस का रेडियस R मान लिया, इसका जो थिकनेस है वो R/6 मान लिया। क्लियर है। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल सही, मतलब इस एक्सिस के बारे में बातचीत चल रही है क्या, बिल्कुल परफेक्ट। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फेयर, इसको मेल्ट करके हमने एक है ना सॉलिड स्फेयर बनाया है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर बनाया है। अब हमसे कहा गया है कि क्या फाइंड आउट करना है इसने, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट इट्स डायमीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सॉलिड स्फेयर का कितना होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमें गिवन है I। तो क्लियर है। अच्छा बच्चों सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जरा बताओ तो मुझे यार, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सॉलिड स्फेयर का कितना होता है बताइए जरा, सॉलिड स्फेयर का होता है 2/5 मास, इसको मैं 2 बोलता हूँ, और R2 का स्क्वायर। याद आया कि नहीं आया। तो देखिए मास तो यदि इसका m है तो इसका भी m ही होगा, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी यही है, दोनों का मास क्या है, सेम, क्योंकि अपन ने उतने ही मास को मेल्ट करके बनाया है, तो मास का दिक्कत नहीं है। मास का तो यार इसका भी, तो इसको मैं 2 ना लिखूं, इसका यदि डिस्क का मास m है तो इसका भी मास क्या होगा, m। हमें चाहिए इसका रेडियस कितना है। क्लियर है, हमें चाहिए इसका रेडियस कितना है। तो देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ, हाफ mr का स्क्वायर। हमें इसका m भी गिवन है, वो भी गिवन है। क्लियर है। चलिए ज़रा अब अपन देखते हैं कि इसका रेडियस निकालना है हमें, कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है, यहीं पर आके क्वेश्चन अटकता है बच्चों। तो देखो सेम क्या है दोनों में, डिस्क और उसमें सेम है मास। जितना मास अपने डिस्क का था उतना ही मास तो कन्वर्ट हुआ हुआ है, ऐसा एक्स्ट्रा मास तो ऐड किया नहीं किसी ने। तो मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। यहाँ पर भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगा। तो मास ऑफ डिस्क बताइए क्या है, मास ऑफ डिस्क भाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा डिस्क पाई R स्क्वायर, है ना, वॉल्यूम इनटू थिकनेस क्या था R/6 इनटू डेंसिटी मैं D मान लेता हूँ। बताइए सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम 4/3 पाई R2 बोला मैंने इसको, तो यहाँ पर R2 लिखते हैं यार, R2 स्क्वायर, है ना, सॉरी क्यूब, R2 क्यूब, है ना, इसका वॉल्यूम और इसका डेंसिटी मान लो, दोनों का डेंसिटी भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है बच्चों। अब दोनों साइड इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ से डेंसिटी कैंसिल हो गया। फिर थोड़ा सा इसको भी अपन कैंसिल आउट करते, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। और इसको 2 को ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो R/8 R क्यूब
बाय 8 इज इक्वल टू R2 क्यूब। अब यहाँ से R2 का क्यूब मैं हटाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो बताइए R क्यूब का क्यूब रूट तो R आ जाएगा और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो R2 क्या हो गया बताओ, R/2। क्या बात समझ में आई बात आपको? अब बस जब हमें R2 ही तो चाहिए था, R2 मिला तो खेल ही खत्म हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 m। क्लियर है? और R2 की जगह यहाँ पर क्या रखना है, R/2 का स्क्वायर। बात समझ में आता है आप सभी को? सो 2/5 m R²/4। क्या बात समझ में आता है आप सभी को? और मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना था, हाफ mr² था कि नहीं था? तो इसको ज़रा आप कीजिए तो क्या ये हाफ mr² नहीं हो गया? सो I/5 आ गया आंसर। क्या हो जाएगा, I ऑफ स्क्वायर विल बी I/5 इसको सॉल्व करने पर। क्या बात समझ में आएगा? दिस विल बी ऑन आंसर। देखिए बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा यार, है ना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ये मोल्ड करके किया गया हो तब आप ये रिलेशन जरूर याद रखना कि भाई मास हमेशा सेम रहता है। समझ में आती है बात? यदि दोनों का डेंसिटी सेम है ना तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम रहेगा, तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम को इक्वेट करके भी जो है आंसर निकाल सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आप इसको देख लीजिए एक बार, पूरा सॉल्यूशन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना, आप इसको देख लीजिए पूरा। ओके नेक्स्ट, अब बनाते हैं द डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड बाय 1% इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे बच्चों ये कितने प्यारे क्वेश्चन आते हैं, जब भी मैं 1% 2% का वो देखता हूँ ना मेरा दिल खुश हो जाता है। देखिए फ्लाई व्हील को मैं एक रिंग टाइप समझ रहा हूँ, इस टाइप का है एक रिंग, है ना। ओके सो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है। क्लियर है? जब भी ऐसा रिलेशन हो और हमसे परसेंटेज चेंज पूछा हो और परसेंटेज चेंज बहुत छोटा हो, लेस देन 5% हो, तो di/i इज इक्वल टू पावर को सामने ले आते हैं 2 और dr/r हो जाता है। समझ में आई बात? दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये di/i इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन i इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन r। अभी रेडियस में कितने परसेंट का चेंज किया गया बच्चों? डायमीटर में चेंज करेंगे तो रेडियस में भी चेंज होगा ही, सही है ना, उतने ही परसेंट का। तो रेडियस में 1% का किया गया तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2%। क्या बात समझ में आता है? आंसर विल बी 2%, है ना। दैट्स अ वेरी वेरी नाइस वे ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज व्हेन परसेंटेज चेंज इज गिवन बिलो 5%, है ना। इनफैक्ट यू कैन यूज दैट फॉर्मूला व्हेन परसेंटेज चेंज इज गिवन बिलो 8% इवन। ओके चलिए अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 आइडेंटिकल, आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, है ना, हर केस में इस टाइप का जो है अपन कर सकते हैं परसेंटेज चेंज जब भी छोटा। 3 identical square plate rotates about an axis shown in the figure in such a way that their kinetic energies are equal। बहुत बढ़िया, 3 है, तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर है बच्चों। क्लियर है? तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। ईच ऑफ द रोटेशन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये देख रहे हैं आप, तीनों केसेस में गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स। क्लियर है? रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स हमें इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों अब हमें यार एंगुलर स्पीड का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम दिया हो तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए, ओमेगा आ जाए। और देखिए एक्सिस हमें अलग अलग गिवन है ना, तो हम इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तीसरा फैक्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें ये तीनों फैक्टर्स होंगे वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देख के समझ में आ रहा है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर है क्या आप सभी को? बिल्कुल सही। चलिए अब अपन को देखते हैं फर्स्ट वाले के केस में काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी हाफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाले केस में कितना होगा बच्चों? देखिए ज़रा आप देखो, ये एक स्क्वायर है ना, इसमें एक बहुत बढ़िया सी अपन ट्रिक दिमाग लगा के इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों क्या बच्चों सिमिलर होगा, ये एक्सिस और ये एक्सिस, समझ में आती है बात? तो इन दोनों का सम, मान लो इसका आई है इसका आई है, क्लियर है, जो तीसरा एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। जो तीसरा एक्सिस मतलब इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला जो तीसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का सम उसके बराबर होने वाला है। आपको बात समझ में आती है? तो यदि ये आई है तो अंदर वाले एक्सिस का क्या हो जाएगा, 2i। तो आपको नहीं लगता कि ये अंदर वाला एक्सिस यही है, तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, 2i। और सेम टू सेम चूंकि स्क्वायर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो इसके अक्रॉस भी i ही हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मैं बात करूँ I1
विल बी आई, मान लेते हैं I1 जो है फर्स्ट केस में I है और ओमेगा 1 का स्क्वायर है ना। काइनेटिक एनर्जी 2 जो है सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा हाफ, और इसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा है ना, और ओमेगा 2 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 3 कितना हो जाएगा बताओ, हाफ। बट इसका क्या है, ये वाला एक्सिस है जो बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उसका हो जाएगा 2i ओमेगा 3 का स्क्वायर। और जब हम तीनों का रेशियो निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 टू ओमेगा 3 क्या हो जाएगा बताओ ज़रा मेरे को, है ना। उसका स्क्वायर का यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड प्लीज़, डायरेक्टली देखते ना अपन उसका क्या हो जाएगा, ये 2 था, अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, सो दैट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 टू अंडर रूट ऑफ 2 टू 1। क्लियर है। आई हैव टू गो लिटिल फास्ट बच्चों, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड वी हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। ओके चलिए, सो नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको पढ़ते हैं समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, देखिए अ डिस्क x, चलिए ये बना लिया मैंने है ना, ऑफ रेडियस r बना लिया, इज मेड ऑफ आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t, चलिए थिकनेस भी t लिख लिया, बहुत बढ़िया। अनदर प्लेट y, चलिए इसको भी अपन ने मान लिया y है, ओके, ऑफ रेडियस 4r मान लिया, इज मेड अप ऑफ आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t/4 है, चलिए ये भी मान लिया। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों दोनों का Ix/Iy ये हमसे पूछा है, क्लियर है। तो करना क्या है भाई बताइए, दोनों डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्या mr²/2 है ना। हमें रेशियो दो, हमें तो रेडियस गिवन ही है दोनों का, हमें बेसिकली मास निकालना है बच्चों, यार समझ आती है बात। चलिए तो मास निकालना है, दोनों का डेंसिटी मान को रेशियो निकालना है, तो चीज़ें कट जाएंगी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप एक बार स्क्रीन में देखिए, मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया है, और मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से बैठ के दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्लियर है। बस मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं दैट आंसर विल बी 64, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर, अरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यार। एक रॉड है जिसको बेंड कर दिया गया एक सेमी सर्कुलर रिंग में बच्चों, तो इस केस में पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, ये रॉड है, इसका लेंथ L है, मास M है, तो हम इससे सेमी सर्कुलर रिंग बनाएंगे ना, तो क्या होगा पता है, इस रिंग का जो मतलब सर्कमफेरेंस का हाफ होगा, मतलब हाफ सर्कमफेरेंस यू कैन से, दैट विल बी इक्वल टू इट्स लेंथ, हाफ सर्कमफेरेंस पाई आर विल बी एल। ये बात याद रखिए, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग का क्या मिल गया बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस मिल गया, कितना हो जाएगा रेडियस L/पाई, बेसिकली नथिंग एल्स। क्या बात समझ में आती है बात आपको, L/पाई आपको रेडियस मिल गया, और इस एक्सिस के अबाउट बच्चों ये कंप्लीट रिंग होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही होता। बताइए कि अलॉन्ग द डायमीटर कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है कि नहीं होता है। मास तो सेम उतना ही रहेगा, r कितना है L/पाई है, तो mr²L²पाई²/2, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आती है बात, कोई चेंज नहीं है, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, उसका मतलब आधा सर्कमफेरेंस पूरे सर्कल का, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होता है, इसमें आपको रेडियस निकालना है बस, और बाकी तो सब वैसा का वैसा ही है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सारे बेसिक, थोड़े अच्छे भी थे, कुछ बेसिक्स भी थे, तो आप उनको अच्छे से देखिए, फिर आप प्रीवियस ईयर के आप जो है MCQs निकाल के देखिए नीट के, आप एक बार उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो आप अपनी चैंपियन सॉल्व करते रहें बच्चों, ये क्वेश्चन चैंपियन के ही हैं, आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में अच्छा स्कोर हो सकता है। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट, आते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आ जाओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं यार, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ है L, मास है M, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू L/4 फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ जा रहा है और किसी एक एंड से L/4 पर है। समझ में आती है बात, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बच्चों एक बात बताइए, क्या आपको ये जो सेंटर से, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अबाउट पता है mL²/12 होता है, पता है कि नहीं पता, बता चुका हूं मैं आपको बच्चों। तो इसके पैरेलल कोई सा भी एक्सिस क्यों ना हो, क्या अपन उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ
बाय एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। टोटल यहाँ से L/2 है, उसमें से L/4 माइनस कर दिया तो L/4 बचेगा। तो बताइए इस अननोन एक्सिस को मैं x नाम दे देता हूँ और इसका तो सेंटर ऑफ मास। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस अननोन एक्सिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस सेंटर ऑफ मास एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अब L/4 है तो इसका स्क्वायर, बताइए ml² होता है प्लस ml²/16। क्लियर है? तो बस कुछ भी नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो डेफिनेटली यू विल गेट आंसर। कितना चीज़, चलिए अच्छा मैंने यहाँ के क्वेश्चन एक छोड़ा है क्या, नहीं चलिए बढ़िया बढ़िया है ना। ओके तो बस इसको आपको सॉल्व करना बाकी रह गया, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ml², आप यहाँ पर से कुछ कॉमन फैक्टर 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7ml²/48 है ना। देखते हैं आंसर कौन सा है, 7। ये क्लियर है, कुछ भी नहीं, एक बस ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ टेनिस रैकेट कैन बी आइडियलाइज्ड एज अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास L। भाई ये एक टेनिस रैकेट बना लिया अपन ने, है ना। रिंग है, मास m है, रेडियस r है, परफेक्ट। अटैच टू अ यूनिफॉर्म रॉड, भाई रॉड बना लिया, क्लियर है। ऑफ मास m एंड लेंथ l, बिल्कुल परफेक्ट। द रॉड एंड द रिंग आर को प्लेनर, भाई सेम प्लेन में है, चलेगा। एंड द लाइन ऑफ रॉड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना, बिल्कुल सही। ये रॉड है, ये सेंटर ऑफ द रिंग के अलॉन्ग है, बिल्कुल सही। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, बहुत सही। इस एक्सिस के अबाउट हमसे क्या पूछा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग का प्लस इस रॉड का, रिंग का बताइए कितना होगा, है ना, रिंग का बताइए कितना होगा, mr² प्लस इसका निकालना है हमें। अच्छा अब बताइए, रॉड तो यहाँ आके खत्म हो जाती है, अब एक एक्सिस इधर से निकालना है। अच्छा बच्चों एक एक्सिस इधर है जो सेंटर में से आई सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, इसके अबाउट हमेशा पता है ml²/12 होता है। तो यहाँ से किस डिस्टेंस पर है ये, यहाँ से ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस L/2 है। तो टोटल यहाँ से जो डिस्टेंस है d = क्या हो जाएगा, L/2 + r। समझ में आई बात? तो दो एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है और इसके पैरेलल एक एक्सिस से हमें निकालना है। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर अपन, हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस हमें md² और ऐड करना है। तो m और d कितना है यहाँ पर, r + L/2 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, mr² प्लस ml²/12 प्लस mr + L/2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, एंड आप इसको सॉल्व कीजिए कंप्लीटली एंड यू विल गेट दिस वन। क्लियर है? समझ में आता है आप सभी को? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे करके हम फाइंड आउट करें। क्लियर? कोई भी अननोन एक्सिस के अबाउट आपको पूछा हो तो आप क्या करें, सेंटर ऑफ मास पे एक उसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करें और उस एक्सिस का निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। और फिर हमको जब सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम किसी अननोन एक्सिस का भी निकाल सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको रीड करते हैं बच्चों। देखिए इसको रीड करते हैं, क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1। भाई एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक एंड से पास हो रहा है एक्सिस, तो इसके अबाउट है I1, मतलब ml²/3 की बात कर रहा है I1, ठीक है। द सेम रॉड इज बेंड इनटू अ रिंग, बहुत बढ़िया, वापस से सेम का सेम क्वेश्चन। इसी रॉड को हमने एक रिंग में बेंड कर दिया, तो बताओ πr = किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो नए रिंग का रेडियस जो है वो L/π हो जाएगा। चलिए अब देखते पूछ क्या रहा है। अबाउट डायमीटर इज I2, अच्छा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज I2। अब इसके डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I2, तो हमें I1/I2 का रिलेशन निकालना है। बताइए I2 क्या हो जाएगा रिंग के लिए डायमीटर के अलॉन्ग, यार mr²/2 होता है कि नहीं, मास तो सेम उतना ही रहेगा और रेडियस हमने अभी भी निकाला L/π का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? तो ये हमें I2 भी मिल गया। बस क्या करना है, दोनों का I1/I2 निकालना है। I1 इज ml²/3 और यहाँ से क्या मिल गया, ml² क्या हो जाएगा 2π का स्क्वायर, ml² m² कट गया तो क्या हो जाएगा 2π²
3। क्लियर है? आंसर इज बी। वेरी सिंपल, मैंने आपको कहा कुछ करना ही नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नीट का क्वेश्चन आया हुआ, रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। चलिए, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, भाई एक डिस्क बना लो, है ना, रेडियस आर मास एम, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। इस टाइप के क्वेश्चन देखो नीट में आते ही रहते हैं, एम्स में पूछे जाते थे, नीट में भी पूछा जाता है और पूछे जाएंगे। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो सबको आना चाहिए। देखिए डिस्क है बड़ा सा, है ना, इधर बनाते हैं थोड़ा अलग, है ना, उसमें से मैंने क्या किया, एक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, एक सर्कुलर होल जिसका डायमीटर आर है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, उसको काट के निकाल दिया गया, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा जो है काट के निकाल दिया गया, है ना। देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर में से पास होने वाला इस एक्सिस के अबाउट बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो बच्चों एक बात मेरी आप मान लीजिए और इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ऐसा पूछा गया हो कि रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट, मतलब जो बड़ा वाला था ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस टोटल पार्ट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना, याद रखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो है इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। अब देखिए, अब हमारा टास्क हो जाता है कि हम टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल कितना आ जाएगा बताओ। टोटल एक बड़ा सा सर्कल था, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी ये डिस्क है तो कितना हो जाएगा बताइए, m along this axis m r square by 2 मास, ये क्लियर है। फिर अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट कितना, है ना, एक छोटा सा सर्कल निकाला है, और यार सर्कल का हमें मास तो पता ही नहीं है, रेडियस पता है बच्चों r/2 है, इसका रेडियस देखो यहाँ से r/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हमें रेडियस पता है /2, लेकिन ये भी डिस्क है तो /2, लेकिन हमें m2 नहीं पता कि ये छोटे वाले रिमूव्ड पार्ट का मास कितना है। तो बच्चों देखो ये कॉम्प्लिकेशन भी इस टाइप के क्वेश्चन में आता ही आता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे डील करना है। देखिए, जिसका एरिया जितना ज़्यादा उसको उसका मास भी उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए बड़े वाले सर्कल का, सबसे बड़े वाले सर्कल का अपना एरिया कितना था बताइए, πr², तो उसके लिए मास कितना है m। छोटे वाले का एरिया कितना होगा बताइए। देखिए प्लीज़ एक मिनट और, हाँ वापस से स्टार्ट करते हैं। बड़े वाले का एरिया है πr², तो उसका मास कितना है m। यदि यूनिट एरिया होगा तो मास कितना होगा m/πr²। छोटे वाले का मास, छोटे वाले का एरिया कितना है बताओ, πr²/4, अरे मतलब इट्स लाइक r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यदि इतना एरिया है तो कितना मास होगा, m/r² इंटू r²/4 आ जाएगा, r², और यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो छोटे वाले का मास हमें कितना मिला, m/4। देखिए इस टाइप से, है ना, मतलब आप यूनिटरी मेथड से जो पार्ट रिमूव्ड है उसका मास निकाल सकते हैं। बड़े वाले का एरिया इतना तो उसका मास इतना, तो यूनिट एरिया में मास इतना, तो छोटे वाले का एरिया इतना है तो उसका मास कितना होगा। इस तरीके से आप जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास कैलकुलेट कीजिए। समझ में आती है बात आपको? उसका मास आप कैलकुलेट कीजिए, तो हमें रिमूव्ड पार्ट का मास मिल गया m/4, तो बस खत्म हो गया। रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m/4। क्लियर है? r²/4 इंटू 2, तो कितना हो गया, mr²/32। समझ में आई बात? रिमूव पार्ट का हमें इतना मिल गया, बस। टोटल का था mr²/2 माइनस mr²/2 इंटू 16। क्लियर है? तो इसमें से अपन mr²/2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, सो दैट विल बिकम 15/16, है ना, इंटू mr²/2, मतलब अल्टीमेटली यू विल गेट 15 mr²/32, दैट इज योर आंसर। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। बिल्कुल सही, ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है अपने को, 15 mr²/32। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन इसका आप देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों एक बार। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, चलिए डिस्कस करते हैं।
4 होल्स ऑफ रेडियस आर आर कट फ्रॉम द थिन स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 4r, ये साइड 4r है एंड मास m। क्लियर है, बड़े वाले का मास जो है m है और साइड है 4r और छोटे वाले रेडियस r अपन ने 4 निकाले हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट z एक्सिस के अबाउट निकालिए। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट, है ना, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। चलिए, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट निकालते हैं। टोटल एक स्क्वायर था ना, तो इस स्क्वायर का बताइए इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, आपको बता चुका हूं मैं, होगा कितना ml²/6। समझ में आता है। यदि ये एक रेक्टेंगल होता है ना तो ma²/12 होता प्लस mb²/12 होता, लेकिन दोनों साइड इसका सेम है, 4r है ना, तो इसको मैं यहां पर यूं लिखूं m4r²/6। तो ये क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट। क्लियर है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट कितना है, रिमूव्ड पार्ट। तो देखिए एक सर्कल का निकालते हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने को, तो अपने को क्या मिल जाएगा, रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट निकालते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक सर्कल से, लेकिन फिलहाल एक सर्कल का अलग निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल सर्कल अबाउट दिस एक्सिस, बच्चों दिस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमें। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस हमें पता है तो प्लस md² करके ये डिस्टेंस d निकाल लेते हैं, md² करके अपन इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए, तो बताते हैं इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ये एक डिस्क काट के अपन ने निकाला है तो होता है mr²/2 होता है। अब इतने छोटे से पार्ट का हमें मास निकालना है बच्चों, है ना, m, और छोटे से पार्ट का रेडियस तो r ही है 2, तो बस हमें इस छोटे से पार्ट का m2 बोलूँ मैं, इसको m2 निकालना है। तो मैंने कहा इसमें हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो चीज़ एक बार समझिए आप। यहाँ पर देखिए बच्चों, है ना, बड़ा वाला जो पूरा एक स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है 4r², तो उसका मास है m। क्लियर है आप सभी को। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m/16r²। क्लियर है। अच्छा, अपने छोटे सर्कल का एरिया कितना है, वो है πr², तो πr² का मास कितना होगा, πr² × m/16r। तो देखिए इस r से एक आंसर कैंसिल करेंगे तो जो हमें मास m2 मिलेगा दैट इज m/16। ये हमें इस छोटे छोटे सर्कल का मास मिल गया। क्लियर है। अब हमें मास मिल गया तो बस उस मास को यहाँ पर रखिए m/16 × r²/2। ये हमें छोटे वाले सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब समझ में आया आपको कि मास कैसे निकालना है रिमूव्ड पार्ट का, है ना। ये यूनिटरी मेथड है, सिंपल, नथिंग एल्स। क्लियर है। सो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल निकाल लिया तो इतना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 4 × m/r² / 2। तो इससे ये करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो m/r²/8 आ गया रिमेनिंग पार्ट का। बस इसमें से ये माइनस करना है और खेल खत्म। तो I ऑफ रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा बताइए। टोटल कितना था, यहाँ पर से टोटल निकालते हैं। टोटल था 16, है ना, mr²/6 माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, हमें करना है 1/8 m/r²। क्या ये बात आपको समझ में आती है बच्चों, है ना। देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर, एम आई क्लियर। चलिए, तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बच्चों एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, आपने नोटिस किया क्या यहाँ पर। देखिए मैंने कहा हर स्टेप पे आपको बहुत सोच समझ के देखिए। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं कितनी बार कर चुका हूँ, बट एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ हमने क्या निकाला था बच्चों, प्लीज 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 फॉरगेट मी। देखिए यहां पर हमने क्या निकाला बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल अबाउट देयर सेंटर। समझ में आई बात। बट मेरे को तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना था ना, तो इसमें मेरे को एक और फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो सर्कल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस ओ मैं मान लेता हूं। तो बताइए क्या हो जाएगा, m/r² / 32 प्लस md²। इसका मास कितना है, m/16 इंटू ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा बताइए, है ना। देखिए एक बार ज़रा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये अपना आर 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 है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाय आर रूट 2, कितना हो जाएगा, तो आर रूट 2 का स्क्वायर। समझ में आई बात। तो टोटल यहाँ पर देखिए m पाई बाय 16, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो m पाई बाय 16 तब r स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5r स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। तो ये कितना हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल सर्कल अबाउट दिस एक्सिस O। क्लियर है। कितना हो जाएगा देखिए एक बार, 5 m बाय r स्क्वायर बाय 32। क्लियर है। अब हमें वहां पर वापस ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। क्लियर है। चलिए अभी यहां पर समझते हैं, यहां पर थोड़ा गलत हो गया था, आई एम सॉरी। क्लियर है। हाँ चलिए तो देखते हैं, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल पार्ट कितना निकाला था अपन ने, 16 mr स्क्वायर बाय 6 माइनस रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा। तो 4 सर्कल्स हैं, तो 4 इंटू एक सर्कल का कितना आया था 5 इंटू m बाय r स्क्वायर बाय 32। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग सकता है बट यू हैव टू डील विद इट। ओके चलिए तो बस इसको ही आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा आगे, एंड दैट्स कंप्लीटली करेक्ट, है ना। एंड आई एम वेरी सॉरी, वहां पर एक छोटा सा इतना सा बारीक सा मिस्टेक होता है ना बच्चों, तो भी क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। आपने देखा यहाँ पर कितना छोटा सा बारीक सा मिस्टेक हुआ था, तो हमको हर बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर बच्चों थर्ड अपने पास आता है टॉपिक रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म हो तो अपने को क्या लगाना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, याद आया आप सभी को। और यदि और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर बाय आर। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपने सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस लगते हैं। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ही इनको सॉल्व करना। आ जाइए समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लाई व्हील रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, कुछ तो भी है, कांस्टेंट है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20π to 40π, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 20π रेडियन पर सेकेंड, है ना, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 40π रेडियन पर सेकेंड, है ना। बच्चों देखो उसके साथ में लिखना है आपको, यूनिट के साथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कई बार। ओके ये है इन 10 सेकेंड्स, आपको टाइम भी गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। और आपको पूछेगा हाउ मेनी रोटेशन डिड इट मेक इन द पीरियड। बच्चों रोटेशन निकाल लेंगे अपन, पहले इतना तो निकाले कि टोटल कितना, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा। तो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है। तो कौन सा रिलेशन लगाएं बताइए, थीटा इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल बाय 2 इंटू टी। देखिए हमको सारे गिवन हैं, अल्फा गिवन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट बोला है। तो बस पुट कीजिए यहाँ पर 20π प्लस 40π बाय 2 इंटू टी कितना है बच्चों, 10 सेकेंड। क्लियर है, 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करने का तो यू विल गेट 60π/2 30π इंटू 10/2, तो कितना हो जाएगा 150π। ये क्या है, ये टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन मुझे निकालना नंबर ऑफ रोटेशंस कितने। बच्चों सिंगल रोटेशन में कितना एंगल घूमता है, 2π। तो हमें निकालना नंबर ऑफ रोटेशन। तो बताइए नंबर ऑफ रोटेशन के लिए क्या करना होगा भाई, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2π। क्या बात समझ में आ रही है ना। सॉरी बच्चों, देयर इज अ मिस्टेक, यहां पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, आई एम सो सॉरी। यहां पर दैट विल बी 60/2, सो दैट इज 30π इंटू 100 मतलब इंटू 10 मतलब 300π। आई एम सॉरी। ओके चलिए कोई बात नहीं, बाकी ये ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ रोटेशंस θ/2π, कितना एंगल 300π और कितना 2π। सो पाई से पाई कैंसल, इट विल बी 150 रोटेशंस। समझ में आई बात, 150 आंसर ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल 150 में, है ना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए पढ़ते हैं इसको समझ साथ में। अ सीलिंग फैन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद सम एंगुलर वेलोसिटी, है ना, बिल्कुल सही। सीलिंग फैन जो है गोल गोल घूम रहा है। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स
अभी घूम रहा था बच्चों, है ना, अभी घूम रहा था कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से, और जब उसका अपन ने स्विच ऑफ कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी देर बाद जाके कितना हो जाता है, 1/4, मतलब ω/4 हो जाता है, क्लियर है, ऑफ इट्स ओरिजिनल इन टाइम टी टाइम लगाता है और n रिवोल्यूशंस परफॉर्म करता है। बच्चों n रिवोल्यूशन परफॉर्म करने का मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या होगा, एक रोटेशन में 2 पाई घुमा, तो n रोटेशन में 2 पाई n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इतना डिस्प्लेस हुआ टी टाइम में, ओमेगा से ω/4 हो गया, बिल्कुल सही, आर मेड इन दैट टाइम, बहुत सही। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। The number of revolution made by the fan during time interval between switch off and the rest, समझ में आई बात, मतलब पहले ओमेगा से ω/4 हो गया, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जाके इसका ओमेगा से पूरा 0 ही हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, क्या बात समझ में आई। मान लो नंबर ऑफ रोटेशन x है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घूम चुका होगा, है ना, एक रोटेशन में 2 पाई, तो x में 2 पाई x, ये आपका फाइनल इतना घूम चुका होगा। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और हमसे कहा गया एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। बच्चों कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए, इनिशियल, फाइनल और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, v² = u² + 2a लगा दें क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, सब कुछ दिख रहा है। चलिए तो इस इक्वेशन को अपन रोटेशनल मोशन में अप्लाई करते हैं, इनिशियल और फाइनल। फर्स्ट कंडीशन के लिए बताइए कितना हो जाएगा, फाइनल इज ω/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ω² + 2α, और यहां पर बताइए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2πn, क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1। क्या बात समझ में आता है, बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए दूसरे इधर से इधर तक के लिए अपन सेम इक्वेशन लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 0² इज इक्वल, इनिशियल कितना है ओमेगा + 2α, क्योंकि अल्फा दोनों में सेम है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, सो v² = u² + 2a, और s कितना हो जाएगा 2πx। क्या बात समझ में आता है आपको बच्चों, बिल्कुल सही, बस इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर पाना है, कुछ भी नहीं करना, क्लियर है। मैं तो कहता हूं आप डिवाइड ही कर दो तो भी चलेगा, है ना, आपको n के टर्म्स में ये वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं ना, क्या समस्या वाली बात ही नहीं है कुछ, है ना। सो दैट इज ये ω²/16 हो जाएगा, माइनस ω² इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4α πn, है ना, सो यहाँ पर हो जाएगा -15/16 ω², और यहाँ पर से काम करते हैं 4πn को ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πn भी आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा। अब इस अल्फा को यहाँ पुट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर, ω², इसको यहाँ ले गए तो -ω² इज इक्वल टू 4 पाई अल्फा इंटू एक्स, हमें x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, रखो -ω² इज इक्वल टू 4 पाई, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया -15/16 ω², और अपॉन में क्या है 4πn इंटू एक्स। अब देखिए बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ω² से ω² कैंसिल हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पर, है ना, 4π से 4π कैंसिल हो गया, और n को उधर पर लेके जाओ, सो n 16n/15 इज इक्वल टू x मिल गया आपको, समझ में आई बात। सो नंबर ऑफ रोटेशन कितना मिल गया बच्चों 16/15, तो C विल बी योर आंसर। समझ में आती है ये बात, बस आपको एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही जैसे हम लीनियर मोशन में इक्वेशन अप्लाई करते थे, सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई करना है। चलिए स्क्रीन पे आपके पूरा देखिए सॉल्यूशन दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से समझिए कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन क्यों अप्लाई किया है और कैसे अप्लाई किया है, क्योंकि बच्चों यही वो पैटर्न है क्वेश्चन के, जो यदि आपको एक बार आ गए तो रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन पक्के। चलिए अब यहाँ पर एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, देखिए, है ना, अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद एंगुलर एक्सेलरेशन 50, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें गिवन है 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डिक्रीजेस टू 0 वैल्यू आफ्टर 5 सेकेंड, क्लियर है, 5 सेकेंड बाद, t इज इक्वल टू हमें 5 सेकेंड गिवन है ना, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस इंटरवल अल्फा वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस। देखिए एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्फा का वैल्यू हमें गिवन है अल्फा नॉट 1 - t/5। क्या बात समझ में आ रही है आपको, मतलब चला यहाँ तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है ना, तो इस केस में बच्चों हम डायरेक्ट अपना इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं हम सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही सिर्फ हम वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते।
चलिए तो इसको समझते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो हम क्या करना है, पूछा क्या है हमसे बच्चों, पूछा क्या है कि आफ्टर, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है अपन से आफ्टर 5 सेकेंड। तो अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, सबको पता है। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट डी टी। इंटीग्रेशन करना है बच्चों, है ना, इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से ये ओमेगा हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था, है ना, जीरो से ओमेगा, और किस टाइम में, जीरो से लेके 5 सेकेंड तक के टाइम में। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, अल्फा नॉट 1 माइनस टी बाय 5, है ना, डॉट डी टी, जीरो से लेकर के 5 सेकंड तक के लिए गेट अल्फा। तो देखो बच्चों कांस्टेंट है ना, अल्फा का वैल्यू अपन बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी माइनस, हम सॉरी, टी और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 5, ऐसा आ जाएगा, है ना। और आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए जीरो से लेकर के 5 तक के लिए। ओके, अल्फा नॉट का वैल्यू बच्चों देखिए क्वेश्चन में अपन को पता है 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर देने का, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, अपन अपर लिमिट का पुट करते हो, क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 इंटू 5 बाई 2 बाई 5, क्लियर है। सो दैट विल बिकम 50 इंटू 5 माइनस 5 से 5 कैंसिल 2.5, तो दैट विल बी 2.5, और बच्चों 2.5 मतलब 125, क्या आ गया, 125 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है, 125 रेडियन पर सेकेंड। ये अपन को क्या मिल गया, ओमेगा। क्या बात क्लियर है आप सभी को, बढ़िया सा क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, तो आंसर विल बी सी। ओके, चलिए, सो देखिए ये स्क्रीन पर आपके पूरा क्वेश्चन और साथ में सॉल्यूशन दिख रहा है, आप इसको देखिए एक बार, वीडियो पॉज कीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे फेसबुक हैंडल पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं रोटेशनल डायनामिक्स, मतलब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे बच्चों किसके ऊपर, हम यहाँ बात करने वाले हैं कि भैया टॉर्क क्या इंपॉर्टेंस है अपने इस क्वेश्चन की सीरीज में, और टॉर्क पे बेस्ड जो है कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए थोड़ी लिमिटेशन ये है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हर किसी को कवर नहीं कर सकता, बट जो भी अपने नीट के लेवल का है वो उस क्वेश्चन इस सीरीज में कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रोप इज बाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर, बिल्कुल सही, हॉलो सिलेंडर है ना, ये ले लो भाई साहब, ये एक हॉलो सिलेंडर है और अपन ने इसके चारों तरफ क्या किया हुआ है, ऐसी रस्सी बांध रखी है, क्लियर है, ये देखिए रस्सी बांध रखी है। अब क्या है आगे, क्या पूछता है क्वेश्चन कि ऑफ मास 3 kg, भाई साहब मास गिवन है हमें 3 kgs, ओके, मास हमें यहाँ पर गिवन है 3 kgs, और उसके बाद एंड रेडियस इज गिवन बाय 40 सेंटीमीटर, तो हाथों हाथ यहाँ पर आप उसको रेडियस लीजिए 0.4 मीटर्स। ओके, What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with force of 30 न्यूटन। क्या बात, यहाँ पर अपन को पूछा गया कि इसको अपन कितने 30 न्यूटन से फोर्स लगा के खींचते हैं, तो ये किस एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा बच्चों। तो मुझे बताइए कि यदि इनको फोर्स गिवन है तो हम क्या फोर्स से टॉर्क निकाल सकते हैं। आप याद कीजिए कि क्या रिलेशन होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है कि नहीं, मतलब आर एफ साइन थीटा होता है कि नहीं बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस वेक्टर देखिए ऐसा है, क्लियर है, और रस्सी ऐसे बंद रखी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर थीटा 90 का, साइन 90 मतलब कितना होता है 1। सो यहाँ पर टॉर्क विल बी आर इंटू एफ, सिंपल। ओके, तो चलिए हमको टॉर्क मिल गया, हमको चाहिए अल्फा, तो टॉर्क अल्फा में क्या रिलेशन होता है बच्चों, आपको ये भी पता होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें यहाँ पर अल्फा निकालना है तो टाउ बाय आई हो जाएगा, तो अब हमें आई भी निकालना है। अब यार आई निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है कि ये क्या है, इट इज अ हॉलो सिलेंडर। अब मुझे बताइए हॉलो सिलेंडर होता है तो उसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बताइए मुझे। हॉलो सिलेंडर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था हॉलो सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ रिंग होता है, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको टॉर्क पता है R इंटू एफ है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एम आर स्क्वायर है, तो हो गया खत्म, अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, बस वैल्यूज पुट करनी, आर से स्क्वायर कैंसिल, फोर्स इज इक्वल टू 30 अपन को क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद मास गिवन है अपन को 3 और रेडियस जो है वो 0.4 गिवन है। लो भाई साहब खत्म हो गया, ये 10 बचता है, यहाँ से 0 को हटाएंगे तो ऊपर 10 और चले जाएगा, तो 100/4 मतलब 25 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, क्लियर है 25 पर। देखो बच्चों इन्होंने नीट का है क्वेश्चन, सिंपल सा था, बट आप देखो दो ऑप्शन दे रखे उन्होंने, तो 2 ऑप्शंस में से आपको यहां पर पूछा अल्फा गया ना, अल्फा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आंसर और फटाफट बिल्कुल टिक नहीं करने का, अपन को देखने का, धैर्य रखने का, वहां पर जो आपका आंसर आया है क्या वो ऑप्शन में गिवन है, कौन सा ऑप्शन है वो एग्जैक्ट अच्छे से धैर्यपूर्वक उसको आप अटेंड करें, क्लियर है।
चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अल्फा पूछा गया था तो आई बाय अपन ने टाउ बाय आई करके आंसर निकाल लिया। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको रीड करो जरा बच्चों फटाफट से, है ना, इसको रीड करो। पॉइंट मास m1 और m2 आर प्लेस्ड एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l। ये भाई साहब रेंट देखो डायग्राम बना ही रखा है पहले से, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बहुत बढ़िया अपने लिए। एंड नेग्लिजिबल मास, रॉड का मास जो है नेग्लिजिबल है। दिस रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। परफेक्ट, ये देखिए एक्सिस भी अपन को जो है क्वेश्चन में मेंशन्ड है। द पोजिशन ऑफ पॉइंट P, ये P पॉइंट के बारे में, ऑन विच द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम इज गिवन बाय। वाह, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि हमें इस टाइप का एक सेटअप है और इसको हमें ओमेगा नॉट, मिनिमम ओमेगा नॉट से तो घुमाना है, ठीक है। घुमाने के लिए ये पॉइंट P का पोजीशन, मतलब हमसे पूछा x बताइए कि हम इसको घुमाएं और हमें मिनिमम वर्क डन लगे। मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट को मैं घुमाना चाहता हूं, मिनिमम वर्क डन लगे, तो अपन ये कौन सी कंडीशन, घुमाना कांस्टेंट ओमेगा नॉट से, मतलब हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए। अरे समझ आता है कि नहीं? और बताइए काइनेटिक एनर्जी, यदि मेरे को समझना मेरी बात, वर्क डन अपन को मिनिमम चाहिए, क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी विल भी मिनिमम, अपन जितना वर्क डन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा, है ना। तो मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है? अब हमें ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता हूं तो मेरे को आई को मिनिमम रखना पड़ेगा, मतलब आई शुड बी मिनिमम इन दिस केस। और बताइए मेरे को आई मिनिमम कब होगा? याद करो, मैंने बच्चों आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसके अलावा आप कोई सा भी यदि उसके पैरेलल एक दूसरा एक्सिस ले लेते हो तो उसके अबाउट यदि d डिस्टेंस पर है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें md² ऐड होगा। क्लियर है? मतलब आप सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अलावा कोई सा भी एक्सिस ले लो, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सुनना ध्यान से बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम फॉर अ बॉडी। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास पे आना चाहिए, मतलब P पॉइंट शुड बी सेंटर ऑफ मास। अरे यार, तो बच्चों यहां से जो क्वेश्चन है ये पूरा पलट के सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बन गया। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास का स्टोरी ऐसा है कि मैं अलग से चैप्टर में डील तो नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी देख लो, ये m1 है और ये मान लो मास m2 है, इसके बीच का ये x है ना, ये x1 है और मान लो x2 है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास यदि है तो यहाँ पर m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 ये होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है, मास m1 तो एज इट इज गिवन है और यहाँ पर x अपन को दिया इस तरफ, और दूसरी तरफ मास m2 एज इट इज गिवन है और x2 विल बी l माइनस x। क्या बात समझ में आता है आप सभी को? फिर बस करना क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी तो करना है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। हमें बच्चों x के लिए सॉल्व करना है, तो m1 बाय m2 इज इक्वल टू l माइनस x बाय x, तो ये हो जाएगा l बाय x प्लस 1 माइनस 1, सॉरी हाँ माइनस 1, और ये माइनस 1 यहाँ जाके प्लस में आ जाएगा, तो l बाय x विल बी m1 प्लस m2 बाय m2। बच्चों यहाँ पर प्लस में लाके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अभी मेरे को x का वैल्यू चाहिए क्या, तो x के वैल्यू के लिए आप सॉल्व कर लीजिए इसे। देखो क्या आता है x के लिए, x विल बी l m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए क्वेश्चन को कितने बारीकी से, ऐसे क्वेश्चन बच्चों टफ नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, और नीट में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो दो चैप्टर का मिक्स हो। ऐसे क्वेश्चन बड़े हॉट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो है कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, बस आपको रोटेशनल मोशन से अनुमान लगाना है कि ये पॉइंट क्या है, और फिर आपको सेंटर ऑफ मास का जो है कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर आपको एक्स का फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब बनाते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है, पॉज कीजिए और उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, आ जाओ, रीड करो इसे। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, बना लो फटाफट। ये अपन ने एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया है ना, और इसका मास जो है वो है 50 kg। क्लियर है? रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस बच्चों कितना है 0.5 मीटर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बच्चों इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, मासलेस स्ट्रिंग ऑफ वुड वाउंड अराउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट एंड वन अदर एंड हैंगिंग फ्रीली। अच्छा, मतलब ये बेसिकली ऐसा रखा हुआ है, ये सिलेंडर है और इस पे ऐसा रस्सी लिपटा हुआ और ऐसा डाउनवर्ड ऐसा रखा हुआ है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पर अपन को टेंशन पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों
क्या सिंपल क्वेश्चन है, हमें अल्फा गिवन है यहाँ पर 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कितना रेडियन पर सेकंड, एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर करके अपन को ये अल्फा गिवन है। बच्चों इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया था, इसमें हमको फोर्स देके हमसे क्या पूछा था कि अल्फा बताइए। अभी इस क्वेश्चन में क्या करने का, इस क्वेश्चन में अपन को अल्फा देके पूछा है कि बताइए फोर्स कितना, टेंशन भी तो फोर्स ही है बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप पुराना वाला फॉर्मूला एक बार देख लें और उसमें से आप इसको सॉल्व करें खुद घर पर, है ना। वीडियो आप पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए बच्चों, आपको नीट की कसम ना, नीट 2020 की कसम है, आप सब इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करोगे। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा बच्चों, तो अपने लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को लगता है देखिए नीट में आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है ना। अ रॉड पीक्यू ऑफ मास m, बहुत बढ़िया है ना, एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट एंड p, बिल्कुल से इस एंड पर हिंज्ड है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, इसका कितना होता है बताइए, ml²/3। ओके, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मासलेस स्ट्रिंग, ये देखिए एक मासलेस स्ट्रिंग बांध रखा है ये वाला, है ना, एंड टाइड टू पॉइंट Q शोन इन फिगर, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, ये इसको जैसे ही अपन ने कट कर दिया, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज, अपन को फिर अल्फा पूछा है बच्चों, तो अल्फा पूछा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टाई बाय आई हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो बेसिकली हमको निकालना है टॉर्क। अब मुझे बताओ कि इसको जैसे ही अपन काटेंगे, है ना, देखना इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, तो कौन इसको नीचे जो है टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है मुझे बताओ। अरे डाउनवर्ड इसके सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी mg लग रही कि नहीं लग रही यार, है ना, तो ये mg इसको क्या प्रोवाइड करने वाला है बच्चों, टॉर्क प्रोवाइड करने वाला है, क्लियर है। अब आपको टॉर्क निकालने का मैंने बता रखा था कि भैया r क्रॉस f होता है यार, मतलब r f साइन थीटा होता है। अब देखो मैंने बताया था कि जो r वेक्टर होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो ये आपका r वेक्टर हो गया। तो r वेक्टर और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है, तो भाई साइन थीटा वापस से 1 हो जाएगा, तो टॉर्क जो है r इंटू एफ हो जाएगा। रेडियस बताइए कितना है इसका, रॉड का आधा हो जाएगा l/2, तो l/2 इंटू एफ, ये क्या मिल गया आपको बच्चों, टॉर्क मिल गया। अरे टॉर्क मिल गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, तो फिर देरी किस बात की, अल्फा निकालिए यार। अल्फा के लिए टॉर्क इज इक्वल टू अपन ने निकाला था f इंटू l/2 और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/3। अबे देख लो सब कैंसिल हो के खत्म हो जाता है ना। अच्छा बच्चों, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है भाई यहाँ पर, l/2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर फोर्स कितना है, ये ग्रेविटेशन फोर्स l/2 mg है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट mg रखते ना यार, फोर्स अब f क्यों रखना जब हमें पता ही है, तो सो mg l/2। अब देखिए इससे कैंसिल क्या क्या हो जाता है बच्चों, m से m कैंसिल हो जाता है, l² से l कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अल्फा विल बी 3g/2l, ये अपन को क्या मिल जाता है, अल्फा। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आता है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन है ना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, तो आप देख लो। आपको करना क्या है, फाइंड आउट, आपको कहीं से वो फोर्स निकालना है जो फोर्स रोटेशन करा रहा है, फिर इस फोर्स से आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, और जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट, और उसके बाद आपको अल्फा निकालना है। तो ये रिलेशन बिल्कुल सेट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं। अब देखो इस पैटर्न का बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो दिखता है इस पैटर्न का है, बट उसको सॉल्व थोड़ा अलग तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m इज हेल्ड वर्टिकल with its bottom end pivoted to the floor. The rod falls under gravity freely टर्निंग अबाउट द पाइवॉट, मतलब बच्चों इस टाइप का एक रॉड रखा हुआ है, ये बेस पे उसको अपन ने कर रखा है और ऐसा पाइवॉट होकर जमीन पे गिरने लग जाता है, क्लियर है। और यहाँ पर अपन को जी तो वैल्यू गिवन ही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज g, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद, देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। जब ये वर्टिकल से 60 डिग्री बनाया तो तब इस कंडीशन में इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है बच्चों, है ना। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो ज़रा, हो क्या रहा है कि हर पल पहले इस पॉइंट पर जब था तो mg नीचे लग रहा था, इस पॉइंट पर है तो mg नीचे लग रहा है, तो r वेक्टर से एंगल हर पल बदल रहा है। मतलब इसमें लगने वाला फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास पे, जो अपने रेडियस वेक्टर के अलोंग लगने वाला फोर्स है, उसके परपेंडिकुलर जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज वेरिंग टाइम के साथ। वो अलग अलग जैसे जैसे नीचे झुकता जा रहा है वैसे वैसे चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर है ना, यदि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में अल्फा भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप कॉम्प्लिकेशन में चले जाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन का। बच्चों देखो हो क्या रहा है कि जब ये पहले इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर था, थोड़ी देर बाद इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर आ गया, तो बच्चों कुछ नीचे आ गया कि नहीं आ गया। देखो
अभी सेंटर ऑफ मास का इतना जो है हाइट का चेंज आ गया। देखो यदि ये वाला साइड, सुनना बच्चों, दिस एंगल इज, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर आपको बताता हूँ अच्छे से, है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड बनाता हूँ, है ना, इतना सारा हौच पौच हो गया। देखिए ये एक सिंपल सा रॉड है, क्लियर, और ये अभी कितना एंगल बना रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका पहले सेंटर ऑफ मास जो इधर पर कहीं रहा होगा, बाद में सेंटर ऑफ मास इधर आ गया, मतलब आप देख सकते हो, है ना, सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आ गया, क्लियर है। देखो ये वाला साइड यदि L/2 है तो बताओ ये वाला साइड क्या L/2, इसका कौन सा कंपोनेंट, cos 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2, मतलब क्या ये वाला लेंथ जो है ये लेंथ L/4 हो जाएगा, अरे है कि नहीं। तो यहाँ से मुझे बताओ टोटल यहाँ से यहाँ तक L/2 है और उसका ये जो है L/4 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस ये भी L/4 हो जाएगा। मतलब L/2 में से आप L/4 ये नीचे वाला पोर्शन इतना माइनस कर रहे हो तो L/4 बचेगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, L/4। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास यदि L/4 नीचे आ गया है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ होगा, है ना। तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, कितना कम हो गया, mg इंटू L/4, इतना पोटेंशियल कम हो, पोटेंशियल कम हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों, इस रॉड के काइनेटिक एनर्जी में। अब बताओ रॉड का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें तो बच्चों अपन को ये ओमेगा कैलकुलेट करना है और हमको आई पता है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3 हो जाएगा। बस आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए, mg L/4 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर आई का वैल्यू रखिए ml²/3 टू ओमेगा स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर काटने पीटने का दौर शुरू करो, m से m कैंसिल हो गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ से यहाँ पर 2 ही बचा, l से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इसको उधर पर लेके जाओ, 3/2 g/l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो बस ओमेगा का स्क्वायर हटा दो, इधर से स्क्वायर हटा दो ज़रा, तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर है, मतलब 3g/2l, क्लियर है, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, जितना वही पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, दैट पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, है ना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। चलिए तो देख लीजिए आप ध्यान से इसको, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। वाह, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, क्लियर। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, फटाफट बना लो भाई साहब, ये सॉलिड स्फीयर जिसका मास जो है m है एंड रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 mr का स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या बोला है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास, भाई साहब एक सॉलिड सिलेंडर भी बना लेते हैं, है ना, ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, लो भाई साहब ये एक्सिस भी बता दी, है ना, विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट, है ना, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है और इसका 2 ओमेगा है, क्लियर है। तो पूछा क्या गया अपन से, पूछा फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएं काइनेटिक एनर्जी का, सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए अपन को आई तो पता है, इसका आई भी आप लिख ही लो हाथों हाथ, है ना, आई कितना हो जाएगा इसका बताइए, डिस्क जो बराबर होता है कि नहीं होता है, सो mr²/2 होता है इसका, है ना, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो करना क्या है बच्चों, हमें आई ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और आई ऑफ हमें क्या था, सॉलिड सिलेंडर, है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर रेशियो ही निकालना है, तो आप रखो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ सॉलिड सिलेंडर कितना होता है, 2/5 mr², और इसका है ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। और आप सेम टू सेम यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर के लिए भी लिखिए, कितना हो जाएगा, हाफ mr²/2, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब बस काटने पीटने का दौर शुरू करना है। देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया बच्चों, mr² से mr² कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचता क्या है यहाँ पर, है ना, बचता क्या है यहाँ पर, देखो ऊपर 2/5 बचा और यहाँ पर 1/2 बचा, क्लियर है, और ऊपर तो ओमेगा तो कट, यहाँ पर 4 भी बचा, क्लियर है। तो 4 से यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ, तो 2 से 2 बच्चों ये वाला कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1/5 ओनली, क्लियर। थोड़ा सा सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है, तो देखिए आंसर विल बी 1/5, वेरी सिंपल, हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ कई बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखना, क्लियर है। देखो, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। लो भाई साहब बना लो, डायग्राम बनाओ फटाफट। एक ये डिस्क है ना, जो ऐसे घूम रहा है, क्लियर है,
ऑफ सेम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई मान लो, और ओमेगा 1 से घूम रहा है। सेम भाई एक दूसरा वाला है, इसका भी आई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से घूम रहा है। क्लियर है। और उसके बाद क्या कह रहा है, दे आर ब्रॉट इन टू कॉन्टेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग देयर एक्सिस टू रोटेशन, मतलब दोनों को फिर क्या कर दिया गया, साथ में लाया गया। क्लियर है, साथ में लाया गया। क्लियर है। अच्छा, जब साथ में लाते हैं बच्चों तब क्या होता है, अपन जब साथ में लाते हैं दो बॉडीज को, तो यार एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क, अपन रोटेशनल मोशन की बात करें तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। और जब भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है बच्चों, तब क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनका पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। क्लियर है। तो देखो उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूं, लेकिन उसके पहले समझ लो कि यार इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है। तो देखो जब अपन ने दोनों को साथ में ले आए तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2i। क्लियर है। और हमें निकालना है इनका फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो इनका मोमेंट, टॉर्क यहाँ पर जो है बच्चों 0 है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताओ इसका क्या है, आई ओमेगा 1, दूसरे वाले का आई ओमेगा 2। क्लियर है क्या। और जब दोनों को साथ में ले आए हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो गया, और मान लो दोनों साथ में घूम रहे हैं ओमेगा से, तो बताइए क्या यहाँ पर आप ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो, बताओ ओमेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, एट ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पर, बताओ आई से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ये अपन को क्या मिल गया, फाइनल रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना हुआ बच्चों। तो देखो यार सिंपल है ना यार, हम क्या करें, दोनों पहले घूम रहे थे तो अपन टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, फिर बाद में इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, तो जो पहले थी उसमें से बाद को यदि अपन देख माइनस कर दें तो क्या अपन को जो एनर्जी का लॉस हुआ वो पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करिए, और फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का अपन को चेंज मिल जाएगा, और जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया, जितना कम हो गया, दैट विल बी लॉस। तो वेरी सिंपल बच्चों, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का बताइए कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए हाफ 2i, और नया ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का स्क्वायर। क्लियर है। सो दिस इज, बस आपको कुछ करना नहीं है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखो हाफ आई तो अब हर जगह से कॉमन ले लो, तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2i ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर बाय 4, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करके बाय 2 लिख देता हूँ सीधे। क्लियर है ना, तो बाय 2। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के आप इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल। हाँ, अभी मैं हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन नहीं करने जाऊँगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, है ना, अपने पास टाइम का बड़ा शॉर्टेज है। चलिए अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। सेम वही क्वेश्चन है, आप देखोगे द एनर्जी लॉस बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क केस। करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कीजिए, और उसमें से क्या फाइंड आउट कीजिए, आप उसमें से फाइंड आउट कीजिए कि सिस्टम का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होने वाला है। और जब आपको सिस्टम का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा तो आप सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब आप माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना एनर्जी कम हुआ है, और दैट विल बी द लॉस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बच्चों सेम है, एनर्जी लॉस बाय द इनिशियली रोटेटिंग डिस्क टू फ्रिक्शन एज। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन बच्चों, मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी छोड़ दोगे, आप इस वीडियो को बराबर पॉज कीजिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को फिर आप इसको बैठ के इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। क्लियर है। चलिए अब जो है अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। अब आता है बच्चों, टॉपिक ही बदल गया, रोलिंग मोशन। क्लियर है। रोलिंग मोशन से बच्चों कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार उन्हें आप देख लो। क्लियर है। देखिए द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन टू द एंगल विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन। अरे यार कितना सिंपल है यार, देखो ये है ना, थीटा डिग्री होगा, अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक सॉलिड स्फीयर है और ये भाई साहब सॉलिड स्फीयर है, तो पहले केस में वो क्या जाता है, स्लिप होके जाता है, दूसरे केस में विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग। स्लिपिंग मतलब बच्चों क्या है भाई साहब, स्लिपिंग मतलब नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो मुझे बताओ जब ट्रांसलेटरी मोशन से जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग स्लिपिंग है ना कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। अरे याद है जब स्लिप करके जाए, और जब अपन रोल करके जा रहे हैं है ना,
तो रोलिंग मोशन में बताओ एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग कितना होता है यार, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा यार, सिंपल रेशियो ही तो पूछा है। तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ मतलब स्लाइडिंग अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ स्लिपिंग, है ना। स्लाइडिंग का बताओ जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, अपॉन दूसरा क्या आ जाएगा, स्लिपिंग का क्या हो जाएगा बताओ, सिर्फ जी साइन थीटा। काट पीट मचा दो जरा यहाँ पर, जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट रेशियो विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों क्या है ये मुझे बताओ, इट इज अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 नहीं होना चाहिए क्या? ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेसिकली ये वो कांस्टेंट है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शुरुआत में वो जो कांस्टेंट लगा हुआ रहता है ना, आपको मैं बता चुका हूँ 3 बार थ्योरी लेक्चर्स में। तो बस यहाँ पर आपको पुट करना है 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2/5, है ना। सो उसको आप सॉल्व कीजिए, सो दैट विल बिकम 7/5, तो विल बी 5/7। क्लियर है? अब देख लो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा था ना, देखो दोनों क्वेश्चन में गिवन है, 5/7 भी गिवन है, 7/5 भी गिवन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नीट है ना, AIPMT है ना, तो ये AIPMT का ना जो यही एक बड़ा सा वो है कि आपको है ना, और वो जानता है कि आप किस पॉइंट पर हड़बड़ी में गलती करोगे, तो आप आंसर निकाल के भी क्वेश्चन को गलत कर दोगे। देखना पड़ेगा ना किसका रेशियो पूछा है, विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग अपॉन स्लिपिंग पूछा है क्या, है ना। तो अपन ने देखो निकाला किसका है, अपन ने क्या निकाला है, स्लाइडिंग अपॉन स्लिपिंग, मतलब अरे बच्चों स्लाइडिंग मतलब ये रोलिंग का है ना, आई एम सॉरी, हाँ दिस इज फॉर रोलिंग अपॉन स्लिपिंग। तो देखो रोलिंग अपॉन स्लिपिंग और अपन से पूछा भी वही है ना, तो 5/7 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ यार, इधर पर इसको देखो जरा यार प्लीज, है ना, माय गॉड, है ना, प्लीज इस क्वेश्चन को देखो। अब 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere having same mass and same radius roll down the inclined plane without slipping मतलब rolling कर रहा है। They start from rest, VR, VC and VS are the velocities of respective bodies on reaching the bottom। बच्चों फॉर्मूला सभी को याद है, बॉटम पर पहुंच के जो है वेलोसिटी कितना हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल हो जाता है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी, अब जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमको पूछा है कि भाई आप अरेंज करिए उनको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो भाई हमें तो पहले के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मुझे बताओ आप सबसे पहले रिंग के लिए ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। फिर डिस्क के लिए बताओ कितना होता है 1/2 मतलब 0.5। क्लियर है? फिर आप मेरे को एक सॉलिड स्फेयर का बताओ, सॉलिड स्फेयर का होता है 2/5 होता है कि मतलब 0.4। उसके बाद मेरे को बताओ आप एक मतलब हॉलो स्फेयर का बताओ, सो 2/3 होता है कि नहीं, मतलब 0.6। मतलब सबसे ज़्यादा ये वैल्यू किसका है बच्चों, सबसे ज़्यादा है वैल्यू रिंग का, फिर किसका है, फिर उसके बाद है हॉलो स्फेयर का, फिर किसका है, फिर उसके बाद है डिस्क का, और सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फेयर का। समझ में आता है बात आपको, है ना। तो जिसका सबसे कम उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सॉलिड स्फेयर का, फिर किसका होगा, डिस्क का, फिर हॉलो स्फेयर, और सबसे कम वेलोसिटी डाउनवर्ड पहुंचे किसका होगा, रिंग का। क्लियर है बात आपको बच्चों? सेम यदि आपसे वो पूछता असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने का कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम में बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा इसका। क्लियर? बात समझ में आता है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं, आप इसको समझ लेना यार, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए, A small object of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity v। बच्चों इस बार थोड़ा उल्टा है, इस बार रोल करने का कहा गया, अपन ने v वेलोसिटी से फेंका तो वो h हाइट तक पहुंचता है, रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, अच्छा हाइट गिवन है h का वैल्यू 3v²/4g। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज, पूछा है क्या। तो बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा था, जब h हाइट से लुढ़काते तो नीचे के वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बताओ कितनी, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बस इसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करो तो आपको हाइट के लिए मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, अरेंज करो जरा बच्चों, क्या होता है v² इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आएगा। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, सिर्फ h रखते हैं और बाकी 2g को भी इधर अपॉन में ले आते हैं। अब बताइए h का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3v²/4g, है ना, 2 नहीं, ये क्या है 4g हमें गिवन है। तो बच्चों बस काटने पीटने का सिलसिला स्टार्ट करो, 2 से यहाँ पर 2 बचता है। क्लियर है? v² से v² यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए
क्या बचा अपने पास 1 बाय के स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 2 बचा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाँ, तो देखिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइनस 1, तो इसको अपन 1 को उधर लेकर चले गए, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 बचा कि नहीं बचा। और मुझे बताइए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाय 2 किसके लिए होता है, इट इज डिस्क। क्लियर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप इसको है ना पॉज करके, आप क्वेश्चन को बच्चों जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो आप इसको पॉज कीजिए, इसको देखिए, अच्छे से समझिए, फिर आगे बढ़िए। बच्चों सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड है और मेरे को ऐसा लगता है कि नीट में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लाइडिंग कर रहे हैं। क्लियर है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के। रेडियस ऑफ जायरेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर हो जाएगा किसी भी बॉडी के लिए। क्लियर है, if the radius of body be r then the fractional of total energy associated with its rotational energy will be। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है यार, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको फ्रैक्शन निकालना है कितना उसमें जाएगा, है ना। आपको पता है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है बॉडी का, होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसका ट्रांजिशनल मोशन की वजह से, प्लस होता है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर उसके रोटेशन की वजह से। क्लियर है, तो ये टोटल एनर्जी है। तो बताओ कौन सा फ्रैक्शनल रोटेशनल एनर्जी विल बी, सो रोटेशनल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, काट में ये पूरा कैंसिल ही हो गया, तो देखिए क्या बचता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आई बात, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है उलट पुलट करके, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है बच्चों, तो देखिए आज के लिए इतना ही, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शक्तिमान मोशन समझ में आया होगा अच्छे से, तो जो थोड़ा सा ध्यान से देखना। एंड आई हैव लॉट मोर टू डिस्कस, लॉट मोर टू टॉक विद यू गाइज, बट अपने पास समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस जो है यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो आप लाइव क्लासेस देखिएगा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करो, घर पे बैठो, बिल्कुल घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।